नमस्कार, मैं हूं सुहेब खान और आप देख रहे हैं सत्यकाम। जब बात सियासत की हो, जब बात जनता की हो, जब बात प्राथमिक विकास की हो, तो हमारे मन में पहला नाम आता है विधायक का। और विकास पुरुष वास्तव में कौन है, इसी पहल को लेकर मैं सुहेब खान और हमारे बीच हैं ओबरा के यशस्वी विधायक आदरणीय संजय सिंह गौड़ जी। आइए मिलकर उनसे बात को आगे बढ़ाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं इस विषय पे। एक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, आपको भी ये बात पता है, और विकास की रफ्तार लगभग धीरे सी हो गई है। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या इसका प्रभाव पड़ा है? जब से ये कोरोना जैसे महामारी जब से फैला हुआ है, तब से हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत तत्परता के साथ समय से लॉकडाउन करा करके, और जो हमारे क्षेत्र के जितने भी गरीब तबके के लोग हों उनको भूखों न मरे, इसके लिए हम लोगों ने अपने लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने कार्यालय में प्रतिदिन 500 लोगों का भोजन 20 दिन तक हम लोगों ने लगातार कराया। उसके बाद फिर हम लोगों ने किट बांटना शुरू किया। जितने भी हमारे यहाँ आते हैं जिनके पास राशन नहीं था, जिनके पास भोजन नहीं था, तो उनको हम लोग राशन किट की व्यवस्था करते थे। और हमारी सरकार उन गरीबों को जिनके पास राशन कार्ड है, उनको राशन कार्ड के माध्यम से उनको अनाज उपलब्ध कराई। और उसके साथ साथ जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उसको हमारी सरकार ने निःशुल्क उनको अनाज उपलब्ध कराया। जी सर, एक अगला प्रश्न हमारा ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी की लहर में आप लोगों ने लोकसभा विधानसभा सभी सीटें जीती, और उसमें देखने मिला कि बूथ टू बूथ का आपके कार्यकर्ता कैंपेन करते। क्या आने वाले चुनाव में भी ये होगा? हाँ, आने वाले चुनाव में भी इसी तरह का, जिस तरह से अभी 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में, तो जिस तरह से लहर था, हमारा लक्ष्य जितना था उससे हमारा आगे पूर्ण बहुमत के सरकार हमारा केंद्र में बना। और उसी प्रकार आने वाले दिनों में जैसे 2017 में विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार का लहर था, फिर भी उसी प्रकार 2022 में आने वाले चुनाव में उसी प्रकार लहर रहेगा। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के संगठन के लोग हमेशा जो है कि गरीबों आदिवासियों के बीच में जाते हैं, उनको दुख दर्द में शामिल होते हैं और उनकी जो भी हर संभव मदद करना होता है काम करते हैं। सर, आप सत्ताधारी भाजपा में विधायक भी हैं, आप एक सोनभद्र आदिवासी अंचल के ओबरा विधानसभा के विधायक हैं। जब आप पहली बार आप चुने गए, आपने वो कौन सा काम सोचा था कि जो ये कराऊंगा सोनभद्र के लिए वरदान साबित होगा? वो वास्तव में ओबरा विधानसभा जब इसके पहले तो सामान्य था, जब जनजाति सीट हुआ तो हमको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे करके हमको विधायक बनाया। तो सबसे पहले हमारा सोच था कि इस आदिवासी अंचल में हमारा आधे विधानसभा, आधा भाग हमारा शहरी क्षेत्र पड़ता है और आधा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रोड, सड़कें, बिजली तमाम है, लेकिन हमारे आधे विधानसभा जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, पश्चिमांचल में रेण बिजुल नदी के पार आज भी 70 सालों के देश के आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी न तो वहाँ रोड था, न तो बिजली था, न तो किसी प्रकार का वहाँ संसाधन था। इसके बाद जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने सबसे पहले हम जो है कि वहाँ लाइट, बिजली पहुँचाने का काम किए। सौभाग्य योजना के अंतर्गत वहाँ तमाम जो है कि आज जब क्षेत्रों में जाएंगे तो कोई ऐसा मजरा, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जो वहाँ बिजली को खंभे नहीं मिलेंगे, जो वहाँ जो है कि जो हर घर में रोशनी आज हो रहा है। और हमारी सरकार आज जो है कि रोडों का जाल बिछा रही है, काम कर रही है तमाम। हमारा एक सोच था कि जो ओबरा के बगल में रेणु नदी है, रेणुका नदी पर एक पुल की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए इसको लेकर के हम बार बार माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से मिल करके अवगत कराते रहे, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। ये लॉकडाउन के चलते थोड़ा काम अवरुद्ध हो गया, नहीं तो हमें उम्मीद था कि ये अभी तक ये हमारा काम जो है कि पुल वाला काम हमारा हो गया होता। सर, आपके मैनिफेस्टो में वो कौन सा कार्य है जिसको आपने सोचा इसको मैं जरूर कराऊंगा चाहे कुछ हो जाए?
तो हमारा तो विधानसभा में एक ही लक्ष्य है कि ये रेणु नदी पर पुल, अच्छा। क्योंकि रेणु नदी पर पुल बन जाने से हमारा जो है कि जो भाट क्षेत्र है आज वो कौन सा काम है जो प्रमुख है जिसे आप सोचेंगे मैं इसे जरूर कराऊंगा? हमारे विधानसभा ओबरा में सबसे बड़ा हमारा ये सोच है कि आदिवासी अंचल में रेणु नदी पर पुल, रेणु नदी पुल बन जाने से हमारा जो है कि पूरा भाट एरिया पश्चिमांचल जितने भी हमारे जहाँ 112 नंबर नहीं पहुंच पाती थी, जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती थी, ये पुल बन जाने से वहां तक जो गरीब हमारे माताएं बहनें बीमारी से वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे, अगर पुल बन जाने से वो समय पर अस्पताल आकर के इलाज करा लेंगे। सबसे हमारा ये उपलब्धि है कि ये हमारा पुल बन जाए तो हमारा सबसे बड़ी उपलब्धि इस विधानसभा का होगा। सर, क्या जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से खुश है? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यों से खुश हैं, ऐसा उसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं और कोई भी शिकायत मिलता है तो तत्परता से उस शिकायत पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं और कार्रवाई करवाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप किस रूप में देखते हैं आप? आगामी विधानसभा आने वाले चुनाव में जिस प्रकार 2017 में चुनाव हुआ था उसी प्रकार आज 2022 में भी जो चुनाव होगा उसी प्रकार जो है कि आने वाले दिनों में उसी प्रकार जो है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्या आपका भी मतलब किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा जैसे सपा और बसपा का देखा गया था? अब तो ये तो हमारी पार्टी संगठन की बात है, इसमें हम लोग कुछ निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम लोग को जो पार्टी संगठन जो जैसा निर्णय करेगी और उस हिसाब से हम लोग संगठन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो मतलब ये माना जाए कि इस बार का जो मतदान होगा वो विकास पे होगा? हाँ, विकास पे होगा, विकास पर होगा। और ये जाति पाति जो है भेदभाव जो अन्य पार्टियां जो करती हैं गठबंधन करके जाति आपस में बांटती हैं, जाति पाति भेदभाव लेकर के, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जाति पात पर विश्वास नहीं रखती है, वो कामों पर विश्वास रखती है और अपने जो है कि अपने संगठन के बल पर अपने कामों के बल पर पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जी सर, अंतिम है तो रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या तो है क्योंकि इसके पहले भी तमाम हमारे सोनभद्र जिले के लाखों लाख लोग आज देखने को मिलता है कि हमारे लाखों लाख नौजवान हमारे जो है कि बाहर में जो गए हैं फंसे हुए हैं, हमारी सरकार उनको लाने का काम कर रही है। और हम जब सारे हमारे जितने भी बाहर गए हैं सोनभद्र के जितने भी नौजवान गए हैं आज जब वो वापस आएंगे तो हम लोग बैठ करके पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके उनको रोजगार दिलाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कराने का काम करेंगे। सर, यहाँ जैसे स्थानीय कई फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे लोगों को रोजगार अगर ये प्रोवाइड कराए तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, इस पर आपका क्या राय है? नहीं, इसके लिए हम लोग समय समय पर हम लोग जो है कि चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है कि अब क्या कठिनाई है, दिक्कत है वो क्योंकि प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, प्राइवेट फैक्ट्री में अंकुश रहता नहीं है, तो हम लोग जितना हो सकता है हम लोग दबाव दे करके भाई जो ही हम लोग का जो सोनभद्र का जो भी हिसाब बनता है बेरोजगार नौजवानों के लिए हम लोग कराने का काम करते हैं। मेरे विधानसभा के विधायक जिन्होंने बड़ी सहजता से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं भी आगे आने वाले तमाम चुनावों के लिए